हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी से चैप्टर 1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया हुआ है वो रिएक्शन इस चैप्टर का है ही नहीं, ऐसा लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रिएक्शन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में से है। तो ये रिएक्शन कौन सा है और प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आज इस वीडियो थ्रू सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अननोन वर्ड्स को जानेंगे। आयरन फिलिंग का मीनिंग होता है आयरन पाउडर एंड डाइल्यूट है, डाइल्यूटेड का मीनिंग होता है वाटर एडेड। तो डाइल्यूट एसिड वो होता है जिस एसिड में हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर मिक्स होता है, उस एसिड को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। और उसके अपोजिट होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दैट मीन्स वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक प्योर एसिड होता है क्योंकि उसमें वाटर मिक्सड और वाटर एडेड नहीं होता। तो अब यहाँ पर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक का जो सिंबल होता है वो होता है HCl। तो फर्स्ट हम उसको लिख देते हैं HCl और हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वियस, क्योंकि एसिड में हम जब वाटर ऐड करते हैं तो वो बन जाता है डाइल्यूट, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl का एक एक्वियस सॉल्यूशन बना है, इसलिए हम ब्रैकेट में एक्वियस लिखेंगे। देन इज एडेड वर्ड है, दैट्स वाई हम प्लस साइन लिखेंगे यहाँ पर। टू द आयरन फिलिंग, आयरन का सिंबल होता है Fe, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर Fe। तो अब यहाँ पर एसिड और मेटल दैट इज HCl और Fe में क्या होगा, रिएक्शन होगा। एनसीईआरटी बुक से रिएक्टिविटी सीरीज देखी हो तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है ऊपर होता है और हाइड्रोजन जो है नीचे होता है। इसका मतलब क्या होता है, आयरन जो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है इसलिए वो उस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, और हाइड्रोजन है जो है आयरन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो इसलिए वो उसके नीचे लिखा हुआ आता है। तो इसलिए आयरन जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन दी हाइड्रोजन। तो आयरन क्या करता है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद उसकी जगह लेता है और हमारा न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है FeCl2 दैट इज आयरन क्लोराइड। और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होता है और फिर आयरन क्लोराइड जो है हमारा वो रहेगा सॉलिड में। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रहा है क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक एसिड और मेटल में हो रहा है। जब एसिड और मेटल में रिएक्शन होता है तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है विथ मेटल सॉल्ट फॉर्म होगा यहाँ पर। तो एसिड और मेटल का जो रिएक्शन है वो आप सेकेंड चैप्टर दैट इज एसिड बेस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है क्योंकि आयरन जो है हमारा Fe वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है और इसलिए ये जो रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब टाइम है बैलेंसिंग का रिएक्शन। तो यहाँ पर H1 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में H2 है दैट इज हाइड्रोजन एटम्स 2 है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इसको 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स 2 और इस साइड में भी हाइड्रोजन्स 2 बैलेंस हो गए। तो अब क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन 2 है, तो दोनों तरफ भी क्लोरीन क्या है, बैलेंस्ड है। और Fe को देखते हैं, यहाँ पर Fe1 है, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी Fe1 है, तो Fe भी बैलेंस्ड है। दैट मीन्स ये रिएक्शन अब हमारा बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं, A1 हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो चेक करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस है, यस यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है आंसर में। फिर भी हम रिमेनिंग ऑप्शंस चेक करके देखेंगे। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स तो हमें नहीं दिख रहे, तो बी ऑप्शन तो नहीं आएगा। देन थर्ड ऑप्शन इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी हुआ है। तो रिएक्शन कब नहीं हो सकता, जब रिएक्शन अगर फेरस क्लोराइड दैट इज आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन इन दोनों में होगा,
तो रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है देन द आयरन। तो इन दिस केस रिएक्शन जो है नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पर रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है, तो इन थर्ड ऑप्शन भी नहीं आ सकता। देन लास्ट वन है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। आयरन सॉल्ट तो फॉर्म हुआ है बट वाटर तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नहीं है, दैट्स वाई डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और स्टूडेंट्स मेरे चैनल के बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।